हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो था जर्नल एंट्रीज़ पे। और वो वीडियो है जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग जीएसटी। आप सभी स्टूडेंट्स को जैसे पता होगा कि जब से जीएसटी इंक्लूड हुआ है आपके सिलेबस में, क्लास 11th की मैं बात करूँ तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज जीएसटी के इंक्लूड होने के बाद कुछ एंट्रीज में चेंजेस आए हैं। जर्नल एंट्रीज में कहीं कहीं पे चेंजेस आए हैं, जहाँ भी जीएसटी है वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में उसी बेसिक को लेके बात करूँगा, उसी जीएसटी के वीडियो को लेके रिलेटेड, उसी से रिलेटेड चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी टाइम का ये वीडियो बने उसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड वो नॉलेज मिले कि उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसकी जर्नल एंट्रीज उससे रिलेटेड कैसे करेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि प्रीमियर कॉमर्स क्लासेस की तरफ से लाया गया है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल तो अच्छी बात है, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी अगर उन्हें भी पसंद आए तो वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी शेयर करें, लाइक करें। आप अगर ये वीडियो देखें तो ये 4th वीडियो लाया हूँ मैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। शुरू के 3 वीडियोस में मैंने बेसिक, कुछ स्पेशल एंट्रीज और एक पार्ट लाया था जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज ये 4th में मैं बेसिक करूँगा चर्चा इंक्लूडिंग जीएसटी। सबसे पहले ये जानिए जीएसटी है क्या। फर्स्ट, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो अब बात आती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सर इसका अकाउंट्स में क्या लेना देना। देखिए स्टूडेंट्स, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं था तो इससे पहले हुआ करता था वैट एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब वैट की बात करूँ तो वैट की एंट्रीज पुराने बुक्स में आपको मिलेंगी। पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनको वैट के बारे में पढ़ना पड़ता था और ज़रूरी था, क्योंकि जब भी आप परचेज करते या सेल करते थे तो पहले वैट हुआ करता था, सर्विस टैक्स। अब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात होती है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री आप करेंगे कैसे। बिकॉज अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता है जीएसटी से रिलेटेड तो फिर आप जर्नल एंट्रीज करने में रुक जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बिकॉज हर ट्रांजैक्शन, जब कोई फर्म जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है तो वहाँ जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो देखिए, जब भी जीएसटी की बात आती है, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि लगता है किसी भी गुड्स के या सर्विसेज आप जब प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, आपके ऊपर टैक्स लगाता है, जीएसटी लगाता है। जीएसटी के साथ आपसे कलेक्ट करता है या पे करना होता है तो भी वो पे किया जाता है जीएसटी के साथ। अब बात आती है जब कलेक्शन या पेमेंट की बात हो, जब रिसीव्ड या पेमेंट की बात हो और वहाँ पे बात आ रही है कि आपने जीएसटी पे किया है या जीएसटी कलेक्ट किया है, तो उसको एंट्री में तो दिखाना पड़ेगा आपको, और इसीलिए जीएसटी को इंक्लूड किया गया फिर जर्नल एंट्रीज के इस पार्ट में। तो देखिए, मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी नॉर्मली जब आप एंट्री करोगे तो आप 4 तरह के देखोगे, 4 तरह के जीएसटी। सबसे पहला सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी। अभी आप पहले 3 ही देखें जो आपको जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आती, जिनमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करें इन दोनों की, सीजीएसटी एसजीएसटी की, तो ये दोनों लगते हैं कहाँ पे, ये लगता है जब एक स्टेट के अंदर, मीन्स इंट्रा स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स होता है ना, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स, जैसे आप बात करो यूपी के गाजियाबाद से कानपुर जब गुड्स के से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड होगा। और ध्यान रखना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर रेट पे लगेंगे, दोनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप अगर मान लीजिए आप 12% का जीएसटी का रेट है तो उसमें 6% यहाँ आ जाएगा और 6% एसजीएसटी में आ जाएगा। अब बात करूँ मैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जब आप इंटर स्टेट की बात करते हो, इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे, यूपी से हरियाणा, यूपी से
पंजाब, तो जब इस तरह से बात हो, या फिर मुंबई टू पंजाब, मुंबई टू हरियाणा, इस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन हो दो स्टेट के बीच में, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे और वहाँ पे IGST कैलकुलेट करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है गाजियाबाद में, जो कि यूपी में है। अब आप क्या करोगे, गाजियाबाद से कोई गुड्स भेजोगे, सेंड करोगे, सेल करके पंजाब, तो अब आप वहाँ से जो कलेक्ट करोगे वो करोगे IGST, इंटीग्रेटेड GST। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इन्हीं के बारे में रिकॉर्ड करना है। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी भी सवाल चल रहा होगा, सर GST लगाएंगे कहाँ पे, चार्ज कहाँ पे होंगे? तो देखिए GST जो चार्ज होता है, पहले आपको ये बेसिक समझना होगा GST चार्ज कहाँ पे होता है। GST चार्ज होता है सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न में क्या होता है, चार्ज नहीं होता, आप एडजस्ट करते हो GST को। सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड्स। इसके बाद फ्री सैंपल्स, अगर आप किसी को सैंपल देते हो तो फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स देते हो सैंपल में तो वहाँ पे भी एंट्री करोगे। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, जब ड्राइंग्स आप करते हो किसी भी गुड्स का तो वहाँ पे भी करोगे। इसके बाद जहाँ जहाँ सर्विस की बात आती है, फॉर एग्जांपल बैंक ने चार्ज किया या लीगल कलेक्शन, आपने लीगल फीस पे की, तो वहाँ पे भी जो सर्विसेज गिवन मीन्स प्रोवाइडेड और एक्वायर्ड, जब आपने सर्विस जो है आपने ले लिया है तो एक्वायर्ड, तो क्या होगा, वहाँ पे भी आप GST चार्ज करोगे, वहाँ पे भी आप GST लगाओगे, GST की एंट्री करोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, कुछ ही ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे आपको GST के बारे में एंट्री करनी है, GST को इंक्लूड करना है। तो अब मैं बात करूँ कि GST को जब आप इंक्लूड करेंगे तो करेंगे क्या, किस तरह से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूँ किसी भी ट्रांजैक्शन में GST के बारे में, तो देखना है आपको क्या, GST जब भी इंक्लूड होंगे ना तो दो तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या, अभी आपने देखा SGST, CGST और IGST, ये दो होते हैं। क्या, इसके भी दो पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट, इसमें भी दो पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट, और ऐसे इसके भी दो पार्ट हैं, इनपुट आउटपुट। ओके, तो इनपुट आउटपुट करके ये टोटल अब कितने हो गए, पहले 3 था, इनके 6 हो गए। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपके पास आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जब भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो वो आउटपुट है। जब भी आप GST ले रहे हो किसी से, किसी के ऊपर GST चार्ज कर रहे हो तो वो आउटपुट होगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब जो आपके पास आया है, कोई गुड्स, कोई कमीशन आया है या फिर कोई सर्विसेज आपने ली है, तब अगर आपने जो पे किया GST। एक एग्जांपल देता हूँ, आसान होगा तब समझने में। क्या हुआ, आपने कहीं पे कोचिंग ली है, कोई कोचिंग ली है जहाँ आपको उस फीस के साथ कोई GST पे करना पड़ा, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हैं, वहाँ पे करना पड़ा। ऐसे केस में क्या हुआ, जो आपने टैक्स पे की है, GST पे की है, तो अब कोचिंग की जो वहाँ पे टोटल आपकी फीस होगी वो प्लस होके हो जाएगी। तो वही चीज़, अब आपका कॉस्ट तो बढ़ गया ना, तो वो इनपुट हो गया, उसके ऊपर बढ़ गया कॉस्ट तो वो इनपुट लग गया। आउटपुट मीन्स जब आपने बेचा है और उसने आपको GST दिया है तो वो आउटपुट GST हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूँ अब आउटपुट कहाँ होना है, आउटपुट होना है सेल्स पे, जब आप सेल कर रहे हैं। इनपुट कहाँ होना है, परचेजेस पे, जब आप परचेज कर रहे हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जब आप सर्विसेज एक्वायर्ड करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट आपने लिए, तो जो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट के केस में भी क्या होगा, आपने एडवर्टीजमेंट करवाया है ना, तो आपने एडवर्टीजमेंट के साथ उसको क्या किया होगा, एडवर्टीजमेंट की जो फीस है प्लस GST प्लस करके पे किया होगा, तो वो आप ऐड कर दें और इनपुट में आ जाएगा। तो वो इनपुट CGST, SGST, IGST जो भी पार्ट हो वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी
इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आप SGST CGST तो इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट के बेस पे कर लेंगे, ये दोनों हो गया इंट्रा स्टेट इंट्रा, और ये हो गया इंटर स्टेट। लेकिन जब बात करें इनपुट की या आउटपुट की तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आ रहा है कोई भी चीज़ आप एक्वायर कर रहे हो वहाँ आपने GST पे किया है, गया है आपके जेब से GST, तो इनपुट। आउटपुट का मतलब जब आपने कहीं पे किसी से कलेक्ट किया है GST तो आउटपुट GST। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि अच्छा GST कोई इनकम नहीं है आपके लिए, एक बिजनेस में GST कोई इनकम नहीं है, वो तो एक एक्सपेंस है, वो तो एक कलेक्शन है जो कि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे अभी किया है और आपने वो कलेक्शन करके गवर्नमेंट को पे करोगे। ये जो आउटपुट GST होगा इसका जो टोटल बैलेंस बच के निकल के आएगा इसके साथ, तो वो आप पे करोगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए SGST का इनपुट आया 5,000 और आउटपुट आया 6,000, इनका जो डिफरेंस होगा 1,000 आउटपुट वो आप पे करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, इसका मैं एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन लूँगा मैं वहाँ पे इसका एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। पहले जर्नल एंट्रीज की बात करूँगा। तो देखिए अब मैं अगर बात करूँ कि जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे, तो स्टूडेंट्स आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी बताया इनपुट और आउटपुट के बारे में। अब मैं बात करूँ गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर ₹6,000। अब आपको 6,000 का आपने गुड्स परचेज किया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया GST 12%। मोहन से परचेज किया, कुछ बोला नहीं है आपसे, ठीक है। तो अब से ऐसे केस में आप क्या समझेंगे कि ये इंट्रा स्टेट है, CGST SGST की बात करेंगे। तो ऐसे में एंट्री क्या करेंगे, नॉर्मल अगर आप एंट्री करें परचेजेस अकाउंट की, क्या करते थे परचेजेस करने के लिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और परचेज करने के बाद अब आपने टैक्स इस पे पे किया है ना, आप तो पे करोगे, तो क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट भी डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन से परचेज किया मोहन, और अमाउंट कितना आएगा 6,000 आ गया आपके परचेजेस में, और इसका 12%, 6,000 का 12%, तो कितना हो गया 6,000 का 12%, 720। तो अब क्या करोगे आप, 720 आ जाएगा, 720 का हाफ मीन्स, अब देखिए जब 12% है तो 6% यहाँ आएगा, 6% SGST में आएगा। हाँ, अगर यहीं पे केस होता कि मोहन और ये बिजनेस है यूपी में, और यहाँ पे होता है कि फ्रॉम मोहन ऑफ हरियाणा के मोहन से आपने परचेज किया और ये यूपी में बिजनेस होता, तो आप इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को ना लिखे यहाँ लिखते हैं IGST इनपुट IGST अकाउंट, और ये डायरेक्ट 12% हो जाता। बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, साइलेंट है, इसका मतलब इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, तो इंट्रा स्टेट में इक्वल में बढ़ जाता है ये दोनों। तो अब क्या करोगे आप, 6%, तो 360 आप लिखोगे इसमें, और 360 यहाँ, दोनों को ऐड करके 6720, ये एंट्री आप करोगे और इसका नरेशन बनाओगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। नॉर्मल GST के बारे में आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो एंड GST चार्ज बाय मोहन एट 12%। ये परचेज की एंट्री थी। अब इसी तरह सेल्स के बारे में अगर मैं देखूं, तो देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन फ्रॉम हरियाणा के मिस्टर जॉन को बेचा गुड्स ₹10,000 का, और यहाँ पे GST दे दिया है क्या, GST 12%, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ आपको मैं बताऊँ कि ये मान लेते हैं कि ये बिजनेस जो हमारा बिजनेस है वो गाजियाबाद यूपी के अंदर है, और ये हरियाणा में हमने सेल किया, तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप किसको बेचा, जॉन को, तो मिस्टर जॉन डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ आप लिखोगे टू आउटपुट
IGST अकाउंट। क्यों लिखा? क्योंकि हरियाणा से था। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट होता, सेम स्टेट में होता, तो आप क्या लिखते हैं? टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट CGST, और यहाँ पे अमाउंट को 6% में मार देते जैसे पहले बांटा था। अमाउंट लिखिए। सेल्स आपने कितने का किया है? 10,000 का सेल किया आपने। प्लीज़ ध्यान रखना, आपको सेल का अमाउंट या परचेज का अमाउंट आपको पहले ही निकालना होता है, और वो अमाउंट डायरेक्ट लिख लो आप। उसी के ऊपर आपको GST कैलकुलेट करना है। अब इसके ऊपर GST आप क्या करो? 12%, तो 1200 हो गया, और दोनों को ऐड करके 11,200, ये आप जर्नल एंट्री करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? गुड सोल्ड टू मिस्टर जॉन फ्रॉम हरियाणा ₹10,000, GST 12%। देन एंट्री विल बी एज पर मिस्टर जॉन डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। यहाँ IGST को आउटपुट को डेबिट क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया हमने? क्योंकि ये हमें क्या करना है? अभी हमने कलेक्ट किया तो है, आया तो है, लेकिन हमें बाद में पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से क्या है, हमारे पास आया है, हमारे पास ये आया हुआ है। तो आपको याद हो, ये लायबिलिटीज़ हैं, और लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है, इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है आपकी। तो इसी वजह से इसको क्या किया गया? क्रेडिट किया गया है। ओके, तो ये जर्नल एंट्री करने के बाद, अब मैं अगर दूसरी एंट्री के बाद बताऊँ, यहीं पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको परचेजेस से भी रिलेट कर सकते हैं। क्या हुआ कि ये 10,000 का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट अलॉड 25%, इसको 20% कर दो आप, 20%। अब आप क्या करोगे? जब ट्रेड डिस्काउंट की बात होती है तो आपको पता हो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो एंट्री क्या करेंगे आप? मिस्टर जॉन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, और अमाउंट 10,000 में से 20% माइनस करके तो आप सेल्स में लिखो 8,000, और अब इस 8,000 पे 12% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 96, तो 960, दोनों को ऐड करके 8960। देखिए, एंट्रीज को करने के लिए आपको याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट अगर है आप डिडक्ट करके वो अमाउंट रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे अगर कैश डिस्काउंट होता तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा आप, अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट है और उसने कैश भी पे कर दिया मिस्टर जॉन ने, तो एंट्री क्या होगी? अभी मैं इसी एंट्री को फिर से करूँगा। यहाँ आप इस एंट्री को अच्छे से समझ लें। ट्रेड डिस्काउंट इतना है एंड कैश डिस्काउंट एट 5%, 5% का कैश डिस्काउंट है। अब आप क्या करोगे? जब ये कैश डिस्काउंट है 5% का, तो अब आप एंट्री करोगे, कैश आया होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अभी आपने ये जो डिस्काउंट दिया है ना स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी डिस्काउंट दिया है, तो ये आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। और एंट्री क्या करोगे आप सेल्स को लिख लो आप सबसे पहले 8,000 डिस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, और आउटपुट IGST आपको पता है कितना है? आउटपुट IGST इसका आया था कितना? 8,000 को 12%, 960। और अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, आप जो डिस्काउंट दे रहे हो ना 5%, वो इस पे देना है 8,000। जो मेन अमाउंट है, आप डिस्काउंट GST वगैरह का नहीं दे सकते। आप डिस्काउंट दोगे किसका? सेल्स या परचेज का जो मेन अमाउंट है, उस अमाउंट पे आप डिस्काउंट दोगे। तो 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% हो गया 8 5 40, 400। तो 400 क्या हो गया? डिस्काउंट। अब आप दोनों को ऐड करके इसे माइनस करके एडजस्टेड अमाउंट लिखिए, तो कितना आ गया? 8560। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गुड सेल हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों इंक्लूडेड है, तो और GST भी है, तो आप कुछ इस तरह से सही से करना है इसको एंट्री। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, वो पहले डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट भी, और उसके ऊपर निकालते हैं GST। आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है।
आप क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिख दो, उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी निकालो, और जब आप कैश डिस्काउंट पे करोगे तो जो आपका बिना जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का जो मेन अमाउंट है उस पर आप डिस्काउंट निकालोगे, कैश डिस्काउंट, और बैलेंस अमाउंट कैश में या बैंक में के थ्रू जो भी है वो रिसीव करोगे। तो ये एंट्रीज मैंने बताई आपको सेल और परचेजेस से रिलेटेड। नाउ सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न, देखिए एक ही फंडा है, आपको जो याद रखना है, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न जब भी होंगे ना, तो सेल्स में आपने क्या लिखा, आउटपुट, परचेज में क्या लिखा, इनपुट। अब आप जस्ट ये समझो कि इस परचेज रिटर्न हो रहा है तो इनपुट को जहां आपने डेबिट किया था आप क्रेडिट कर दोगे, और सेल्स रिटर्न में जहां आपने क्रेडिट किया था आउटपुट को आप डेबिट कर दोगे। इतने का ही अंतर है और कुछ नहीं होना है। तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब आप एंट्री करोगे परचेजेस रिटर्न के, तो क्या करते हैं एंट्री, परचेजेस रिटर्न हो रहा है, तो मान लीजिए मिस्टर मोहन है, सोहन है, क्रेडिटर्स जो भी हैं आपके जिनसे आपने परचेज किया था, तो क्या करेंगे आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट इनपुट अब यहाँ पे पहले अब आप एक चीज़ समझिए, आपने क्या किया, क्रेडिटर्स ने आपको गुड्स रिटर्न किया है, और वो जो रिटर्न किया है उसमें अब आप उससे तो टैक्स भी तो वो आप वापस एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एंट्री करना है आपको, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करने, तो लिखेंगे आप परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और यहीं पे आप लिखोगे टू इनपुट CGST CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, और अगर ये दोनों नहीं है तो IGST अकाउंट। ये आपको नॉर्मल समझना है। स्टूडेंट्स एंट्री क्या है, परचेजेस के साथ आपने इनपुट को डेबिट किया था, इनपुट CGST SGST IGST है, लेकिन जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो उसी इनपुट को आप क्रेडिट कर देते हो। बस इतने का ध्यान रखना है, आपको ये एडजस्ट करना है और कुछ नहीं है। अब मैं आऊँ सेल्स रिटर्न की बात करूँ, तो सेल्स रिटर्न में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो तो सेल्स में आपने क्या किया था, आउटपुट GST की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए जब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, जब भी आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट वहाँ क्रेडिट था तब आप आउटपुट को डेबिट कर दोगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जो भी सप्लायर जो भी आपका डेटर्स है, टू डेटर्स अकाउंट, और अमाउंट आप इस तरह से लिख दोगे। तो प्लीज़ ध्यान रखना आप लोगों को स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए रिटर्न हुआ है 5000 का गुड्स रिटर्न हुआ है और 12% टैक्स है, तो क्या करोगे 6% दोनों में, तो 300 और दोनों का ऐड करके 5600 आप यहाँ लिखोगे। तो क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या सेल्स और परचेजेस की करने के बाद अब अगर आप देखो एक इम्पॉर्टेंट वो है ड्राइंग्स। जब कोई पर्सन, कोई ओनर जो है, प्रोप्राइटर जो है, अगर अपने पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स आप डेबिट करते हो। तो ये सिंपल समझिए आप, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन अब आपने देखा होगा जब गुड्स विड्रॉ करते थे तो टू परचेजेस अकाउंट लिखते थे, तो यहाँ लिखे टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पे ये जहाँ आपने जहाँ जब परचेजर लिखा था तो इनपुट को डेबिट किया था, वही चीज़ अब यहाँ पे आप टू में लिख दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। इन दोनों में से या ये कोई एक हो, या तो ये दोनों होंगे या IGST होंगे। तो इस तरह से क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, परचेजेस को आपने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, इसीलिए आपने क्या किया, उसके साथ जो इनपुट टैक्स लगा था उसको भी आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, ये
ड्राइंग्स के साथ भी होता है। और मैं दूसरा बता दूं, ये आता है आपका, अगर आप सैंपल दे रहे हो, फ्री सैंपल दे रहे हो, तो वहाँ भी आता है एडवर्टीजमेंट करके, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने दोनों के लिए कॉमन कर दिया है कि आप दोनों में यही एंट्रीज यूज़ करेंगे। अगर आपने ड्राइंग्स किया है गुड्स तो आप यही एंट्री करोगे, ड्राइंग्स कर दोगे वहाँ पे ड्राइंग्स डेबिट। लेकिन अगर आपने फ्री सैंपल दिया है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, बाकी ये चीज़ें ऐसे लिखोगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि जब आप जीएसटी पे करते हो, जब आप पे करते हो किसी को तो वो इनपुट हुआ करता है, जब आप कलेक्ट करते हो किसी से तो वो आउटपुट जीएसटी होता है। इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट ध्यान रखना है, बिकॉज वही आपको काम देने वाला है। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया या फिर लाए वहाँ से, तो वो हो गया आउटपुट, वो आ गया सॉरी आईजीएसटी। जब आप इंट्रा स्टेट की बात करते हो, एक ही स्टेट में सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ आता है, इनके रेट हाफ हो जाते हैं। आईजीएसटी अलग रहता है, अकेले रहता है वो, तो इसका रेट पूरा लगता है 12% जो भी, 18% जो भी रेट होंगे। तो ये एंट्रीज था स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूँ कुछ जगह पे आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे बोला, ये तो आपने सेल परचेज किया। अब यहीं पे सर्विसेज की बात करूँ, आपको क्या हुआ, सर्विसेज आपने लिया है किसी से और वहाँ पे आपका कोई चार्ज कटा। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ लीगल फीस का, लीगल फीस अकाउंट डेबिट। आपने पे किया लीगल फीस, जब आपने लीगल फीस पे किया है तो आप उसके साथ टैक्स भी पे कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे आप इनपुट, वही चीज़ सीजीएसटी या सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, जब आपने लीगल फीस पे किया है और उसके साथ जीएसटी भी लगा था, तो ध्यान रखना आपको, ये अगर ये दोनों होगा या फिर आईजीएसटी होगा, इसको मैं बार बार अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये एंट्रीज आप पे करो, ये एंट्री आप लिखोगे, यही एंट्री आपको करने होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जो मैंने बताया आपको कि जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं, देखिए अगर यहीं पे कुछ आपको रिसीव हो रहा है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपको रिसीव हो रहा है कोई चीज़ और वहाँ पे मान लीजिए एक कमीशन रिसीव हो रहा है और कुछ कमीशन में किसी सर्विस की वजह से वो कमीशन था, उस कमीशन में फिर आप जीएसटी भी लोगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा आउटपुट, कौन सा आईजीएसटी, कौन सा सीजीएसटी एसजीएसटी। अब किसी ने कमीशन आपको 8000 दी है और उसके ऊपर जीएसटी भी 12% या 18% जो भी हो, आप उसके ऊपर मेन अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट कर दोगे। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब बात करें हम एडजस्ट करने की, टोटल क्या करना है आपको, टोटल इनपुट में से, आउटपुट में से सॉरी, आपको क्या करना है, इनपुट माइनस कर देना है। टोटल आउटपुट जो भी होंगे उसमें से इनपुट माइनस करके एडजस्ट कर लेंगे, माइनस नहीं करके उसको एडजस्ट करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। जो बचेगा वो क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करके आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, जो उसका क्लेम होगा वो आप पे करेंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज रिलेटेड थी किससे, ये जर्नल एंट्रीज थी जीएसटी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक है ये जीएसटी, नया टॉपिक नहीं, अब खैर 2-3 साल हो गए, लेकिन आपके लिए नया है। 11th में जब आप करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या करें, आप शुरू से इस पूरी वीडियो को देखें और बेसिक्स जानने के लिए आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 जो लेक्चर्स थे उसको भी देखें। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक है जर्नल एंट्रीज में वो क्लियर होंगे। और ट्राई करिए आप इस पूरे वीडियो को देखें, बिकॉज जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जीएसटी से रिलेटेड। बाकी अगर आपको अच्छा लगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और उनसे भी बोलें कि सब्सक्राइब करें वो चैनल इस तरह के नए वीडियोस के लिए।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल्स के साथ, कोई एग्जाम्पल लेंगे 2-3, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।